क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड x to the power 2n plus p to the power n x to the power n plus q equal to 0, and if alpha by beta and beta by alpha are roots of equation x to the power n plus 1 plus x plus 1 whole to the power n equal to 0, then prove that n must be an even integer. है ना? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस पी, और इसे एक नंबर मान लिया। अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा क्यू, अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा क्यू। सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है, माइनस बी के लिए माइनस पी बाई ए के लिए 1 है ना। अच्छा, अगेन ए अल्फा बीटा इस इक्वेशन का भी रूट है, यानी इस इक्वेशन में x इक्वल टू अल्फा बैठाएंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, और बीटा बैठाएंगे तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जब x के लिए अल्फा बैठाएंगे यहाँ पर, तो अल्फा टू द पावर 2n प्लस p टू द पावर n अल्फा टू द पावर n प्लस q इक्वल टू 0, और जब बीटा बैठाएंगे तो बीटा टू द पावर 2n प्लस pn इंटू बीटा टू द पावर n प्लस q इक्वल टू 0, है ना। इस इक्वेशन में एक बार अल्फा बैठाया, एक बार बीटा बैठाया। अब हम इसे माइनस कर देते हैं। माइनस करने पर क्या आएगा? अल्फा टू द पावर 2n माइनस बीटा टू द पावर 2n प्लस पी टू द पावर n, दोनों में कॉमन आएगा, यहाँ भी है, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, सॉरी ये माइनस है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस बीटा टू द पावर n प्लस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर है, इसको हम कर सकते हैं अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n इंटू अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n प्लस पी टू द पावर n इंटू अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n इक्वल टू 0, है ना। इसे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फार्मूले पे तोड़ दिया। ए टर्म दोनों में कॉमन है, तो हमने अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n को कॉमन ले लेने पर हमें क्या बचेगा? अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n प्लस पी टू द पावर n इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसलिए या तो a 0 होगा या a 0 होगा, लेकिन अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n a 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये 0 के बराबर होता है तो अल्फा टू द पावर n इक्वल टू बीटा टू द पावर n हो जाएगा, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा तो डिफरेंट रूट है ना, देयरफॉर अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, बीटा टू पावर n प्लस पी टू द पावर n इक्वल टू 0, यानी इससे हम देखते हैं कि अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n इक्वल टू माइनस पी टू द पावर n, इसको हमने 2 नंबर इक्वेशन मान लिया। ओके, अब फिर बैक क्वेश्चन पर आते हैं। अल्फा बीटा, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो इसमें हम
इस इक्वेशन में x की जगह पर अल्फा बाई बीटा बैठाएंगे तो इक्वेशन में इस इक्वेशन में x की जगह पर अल्फा बाई बीटा बैठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बाई बीटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस अल्फा बाई बीटा प्लस 1 टू द पावर n इक्वल टू 0। इसे हम कर सकते हैं अल्फा टू द पावर n बाई बीटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा टू द पावर n बाई बीटा टू द पावर n। इसको प्लस करेंगे अल्फा प्लस बीटा बाई बीटा होगा, पावर n है तो इसके ऊपर भी इक्वल टू 0। अगर हम बीटा टू द पावर n से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n प्लस अल्फा प्लस बीटा टू द पावर n इक्वल टू 0, है ना। अब देखें अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n का वैल्यू कितना है, माइनस p टू द पावर n है, प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा फर्स्ट में देखा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस p है तो ये हो गया माइनस p टू द पावर n। तो अगर n का वैल्यू ऑड है तो ये तो 0 होगा नहीं, मान ले 1 है तो माइनस 2p हो जाएगा, 3 है तो ये है ना माइनस 2p टू द पावर 3 हो जाएगा। लेकिन अगर n का वैल्यू इवन लेते हैं तो a हमेशा नेगेटिव रहेगा, लेकिन n का वैल्यू लेने पर एक a पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे 2 लेते हैं तो a हो गया माइनस p स्क्वायर और a हो गया प्लस p स्क्वायर, माइनस p टू द पावर 2 मीन्स प्लस p स्क्वायर, माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो ये तभी संभव है possible really possible only when n equal to an even integer, है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि n हमेशा क्या होगा, एक इवन इंटीजर होगा। ओके।